तो देखिए आज नवमी है, ऐसे में नवमी को लेकर हर ओर कोई ना कोई उत्साहित है। भक्तों की तरफ से पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में मंदिर परिसरों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और मंदिरों की भी हम तस्वीर दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अंकुश जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सतना से नजीम जुड़ चुके हैं। अंकुश की ओर पहले रुक करना चाहूंगी। अंकुश, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आज नवमी है और आज का दिन ज्यादा खास हो जाता है, आज कंजिका पूजा भी विशेष होती है। देखिए अस्मिता, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और नवरात्रि के आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा पाठ में पूरे भक्त जो है वो जुड़े हुए हैं। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो जितने भी देवी मंदिर हैं वहाँ पर सुबह 6 बजे से या यूँ कहें कि सुबह 5 बजे से ही पूरा माहौल बन जाता है। राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक के काली माता मंदिर में हम खड़े हुए हैं और काली माता मंदिर के सीधे हम अपने भक्तों को दर्शन करा देते हैं कि यहाँ की तस्वीरें कितनी मनमोहक हैं। और काली माता मंदिर में जिस भक्त जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और विशेष श्रृंगार जो है माता का किया गया है। चूँकि काली माता जो यहाँ की काली माई हैं उनका विशेष श्रृंगार आज देख सकते हैं कि नींबू की माला और फूलों की माला से किया गया है। और कहा जाता है कि ये जो काली माता हैं इनके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है इस मंदिर की। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई तरह की किंवदंतियां हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण की मंदिर की अगर बात करें तो आसपास देख सकते हैं कि भक्तों का तांता जो है सुबह से लगा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, विधि विधान से उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और दीपक जलाकर माता से अपनी मनोकामना पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि जिस तरीके से नवरात्रि का आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा पाठ होती है और सिद्धिदात्री के रूप में माता को पूजा जाता है और उसी पूजा के बाद कहा जाता है कि सिद्धिदात्री के पूजा पाठ के बाद सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न की जाती है और उसी का सिलसिला जो है सुबह से चल निकला है। अब चूँकि रायपुर के काली मंदिर की अगर बात करें जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वहाँ की विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि कई वर्षों पहले, कई सालों पहले की ये बात है कि जब कामाख्या से कुछ नागा साधु यहाँ से गुजर रहे थे तो उस दौरान यहाँ पर जंगल हुआ करता था और साधु अपनी पूजा पाठ में लीन थे और उस दौरान उन्होंने नवरात्रि का समय था और उस दौरान उन्होंने माता काली का यहाँ पर स्थापना की और स्थापना के बाद यहाँ जो यहाँ एक मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ के नीचे माता की धूनी रमाई गई थी और धूनी जो है वो आज भी लगातार रमी हुई है। यहाँ पर पंडित जी हैं, पंडित जी से ही हम एक छोटा सा सवाल ले लेंगे। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, माता सिद्धिदात्री की पूजा पाठ हो रही है और क्या क्या विशेष पूजा पाठ है इस मंदिर प्रांगण में? आज नवरात्रि का आखिरी दिन सिद्धिदात्री का है और सिद्धिदात्री मतलब सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली देवी होती है। 9 दिन अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के महिलाएं, पुरुष से हर प्रकार के बच्चे सभी उपवास किए थे माता जी के इस नवरात्रि में, तो और उन सभी का फल आज माँ सिद्धिदात्री जो है उनको प्रदान करेगी। अच्छा, इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ हम अगर बातें जानना चाहें तो माता काली यहाँ पर विराजमान है, पीछे एक पीपल का पेड़ है, वहाँ धूनी रमी हुई है। कुछ मंदिर की विशेषता, लोग यहाँ आते हैं, बहुत कम समय हुआ है मंदिर की प्रसिद्धि के लिए, लेकिन देश विदेश से और बड़ी दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। माँ महाकाली मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश और हर जगह देशों में ही विख्यात है, इनका नाम है और 90 साल लगभग हो गया इस मंदिर को। और पुराने इतिहासकारों का भी, तो पुराने लोगों का माने तो नागा साधुओं द्वारा प्रतिष्ठा किया गया था और पीपल पेड़ के पास में नीचे में मंदिर माँ महाकाली मंदिर का होना एक अलग ही महत्व रखता है। लोगों की आस्थाएं काफ़ी जुड़ी हुई है और यहाँ आने से निश्चित ही उनकी मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो स्वाभाविक है कि भक्त जो है अपनी मनोकामना लेकर मंदिर तक खींचे चले आते हैं और इस तरीके से देख सकते हैं कि सुबह सुबह का मौका है और माता के श्रृंगार के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, माता को नमन कर रहे हैं और नमन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेके यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि नवरात्रि के आखिरी दिन की अगर बात करें तो आखिरी दिन होने के कारण थोड़ा सा विशेषताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 दिनों तक उनका व्रत था, व्रत के बाद अब आखिरी दिन भी माता की भक्ति में लोग डूबे रहेंगे और 10वीं मतलब कल के दिन जो है व्रत टूटेंगे या फिर आज
आखिरी रात्रि 12 बजे के बाद लोगों के व्रत टूटेंगे। तो कई तरह की मान्यताओं के साथ लोग जो है नवरात्रि में अपनी विधि विधान से पूजा पाठ करते नजर आते हैं। और राजधानी रायपुर के इस मंदिर की अगर बात करें तो कई विशेषताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है और यही कारण है कि विशेषताएं लोगों को यहाँ पर खींच लाती हैं और माता के चरणों में शीश नमन करते हुए यहाँ पर बिल्कुल हर कोई आज शीश नमन करते हुए मां के सामने आ रहा है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों का विशेष महत्व होता है और ऐसे में आज आखिरी दिन कहीं ना कहीं भक्तों में उत्साहित तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ दुख भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मां देवी के 9 दिनों की जो ये परंपरा है वो अब उसके लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा शारदीय नवरात्र के लिए। हमारे साथ नजीम जुड़े हुए हैं सतना से। नजीम की ओर रुख करना चाहूंगी। नजीम, आप फिलहाल किस मंदिर में मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर लोग उत्साहित देख रहे हैं और क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, पीठों में से एक जो है त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा की नगरी मैहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये मैं इस वक्त देख सकते हैं त्रिकूट पर्वत पर मौजूद है। ये मेरे पीछे मां शारदा का एकलौता मंदिर है जो कि पूरे भारत में एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई अन्य राज्यों के दूर दूर से चलकर लोग यहाँ पर आते हैं। इस वक्त मेरे पीछे मंदिर का जो तांता भक्तों का देख सकते हैं, किस कदर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त किस तरह से यहाँ पर लाइन लगाकर पहाड़ों से ऊपर तक आते हैं, सीढ़ी के माध्यम से, रोपवे के माध्यम से, और माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे। और जिस तरह से आज नवरात्र का आखिरी दिन है तो कहीं ना कहीं जो है श्रद्धालुओं की संख्या में भी कहीं पे कमी कोई नजर नहीं आ रही है। लगातार रोजाना के आकलन की बात की जाए तो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पर मां शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंचते। ये कतारें देख रहे हैं, जो ये कतारें आ रही हैं, ये नीचे से लेके ऊपर रात भर यहाँ पर नंबर लगाते हैं, फिर ऊपर पैदल सीढ़ी की यात्रा से चल कर आते हैं और माँ शारदा के दर्शन के लिए यहाँ पर एक लंबी लाइन के पाने के बाद यहाँ पर माँ शारदा के जो दर्शन पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो आंकड़ा तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर के जो श्रद्धालु यहाँ पर आज माँ शारदा के दर्शन करेंगे। और आज नवरात्र का आखिरी दिन है तो अपने अपने भोग लगाकर माँ शारदा को जो कहीं ना कहीं प्रसन्न करने को यहाँ पर लोग कामना करेंगे, अपनी जो मनोकामना को लेकर यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भैया कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से भैया। इलाहाबाद से यहाँ पर आए, क्या मनोकामना रही और कितनी देर में यहाँ तक पहुँचे हैं? भैया 2.5 घंटा लग गया। 2.5 घंटा चढ़ाई करने में। सीढ़ी से आए? सीढ़ी से भैया। तो मैं सीढ़ी से आता हूँ, जितनी बार आता हूँ सीढ़ी से आता हूँ भैया। और कितने लोग आए आपके साथ? मैं अकेले आया हूँ इलाहाबाद से, मतलब आए तो इलाहाबाद से कई लोग हैं लेकिन मैं अकेले आया हूँ। तो कैसा लगा यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के बहुत सुकून मिलता है। क्या सुना है माँ शारदा के? माँ शारदा के बारे में जितना सुनता हूँ उतना कम है। इनका क्या है कि इनकी महिमा बहुत, जो भी आता है यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो देख सकते हैं जैसे कि ये दर्शनार्थी इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर माँ शारदा की जो मनोकामना लेकर आते हैं वो पूरी होती है। यहाँ पर बहुत सारी आप मैं दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं लंबी जो कतारें हैं, किस तरह से यहाँ पर कितनी घंटों से लगातार यहाँ पर लाइन में लगने के बाद जो है ऊपर पहुँचे। और मैं दिखाऊँ देखिए दर्शन करके भी जो लोग निकल रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर चप्पे चप्पे में पुलिस व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है। सारे सुरक्षा बल जो है, सुरक्षा की दृष्टि से सारे पुलिस बल के जवान लगाए गए। आसपास के कई 4 से 5 जिलों के जो है सुरक्षा बल है यहाँ पर, और सभी जो है चप्पे चप्पे में पूरी जो है सुरक्षा दृष्टि की ओर से नजर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु कतारों में आते जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस भी उनको बराबर जो है किनारे करती जा रही, ताकि यहाँ पर जो कोई व्यवस्था भी खराब ना हो सके। और भी कुछ श्रद्धालुओं में उनसे भी बात करूँगा यहाँ पर। भैया कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? दमोह से आए हैं। दर्शन का हो गए आपके? तो कैसे सीढ़ी से आए या रोपवे से? सीढ़ी से चलकर आए या रोपवे से? सीढ़ी। कब चढ़े हैं सीढ़ी में? सीढ़ी वहाँ से चढ़े थे हम लोग 4 बजे। 4 बजे सुबह से। दर्शन कब मिले? दर्शन अभी मिले। तो कितना उत्साह है दर्शन को लेकर? अरे बहुत खुशी है। 3 साल बाद दर्शन हुए हम लोगों को। 3 साल बाद दर्शन हुए। तो कितना उत्साह है 3 साल में दर्शन? अरे बहुत ज्यादा। यहाँ पर कि इनको जो है 3 सालों से लगातार ये नंबर लगा रहे थे, आज इनको जो है दर्शन करने का मौका मिला और सुबह 4 बजे से सीढ़ी की लाइन में लगे हुए थे। अब जाकर तकरीबन इनको यहाँ पर जो है दर्शन मिले हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब 1063 सीढ़ियां चढ़ के लोग आते हैं मां के दर्शन करने के लिए तो उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ जाती है। भोपाल से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, आप कहाँ मौजूद हैं फिलहाल और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही, कितने उत्साहित लोग? बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो राजधानी भोपाल के तमाम मंदिरों में, खासतौर पर तमाम देवी मंदिरों में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो उत्साह है वो देखने को देखा गया है। और हालांकि आज नवरात्रि का दिन है, यानी कि नवमी का आज दिन है, तो आज के दिन की अगर आप तस्वीरों की यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्राचीन माँ काली का एक मंदिर है, जहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से जो श्रद्धालु हैं वो माँ को भोग अर्पण करने के लिए, क्योंकि आज का दिन काफ़ी खास हो जाता है। आज के दिन
जो कन्या भोजन और विशाल भंडारे हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। और सामने आप देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा यहाँ पर माँ को भोग बनाकर लाए जा रहे हैं ताकि अर्पण किया जा सके, और अर्पण करने के साथ ही जो उनकी पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। जैसा कि नियम होता है कि नवरात्र के इन पूरे 9 दिनों तक देवी की आराधना करने से श्रद्धालु को सच्ची मनोकामनाएं मिलती हैं। और उसी की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से ही अपने घरों से उठकर यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो माता की पूजा अर्चना है वो की जा रही है। शक्ति की भक्ति की आराधना का एक पर्व होता है शारदीय नवरात्र, और शारदीय नवरात्र के दिनों में कहा जाता है कि शारदीय नवरात्र में देवी दुर्गा की आराधना करने पर भक्त को हर एक मनोकामना मिलती है, यानी कि हर एक जो उसकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। यही वजह है कि जो तस्वीरें हैं उनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही यहाँ पर आते हैं, माँ को जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण करने के साथ ही माँ को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के साथ ही इन शारदीय नवरात्र के दिनों में जो संकल्प उनके द्वारा किया जाता है, खासतौर पे आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक जो श्रद्धालु हैं वो माँ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। और आज का जो दिन होता है, यानी कि आज के दिन जो उपवास है वो खोले जाते हैं। तो आज के दिन विशेष जो पूजा है उसका भी महत्व हो जाता है। हवन भंडारे के साथ ही उपवास खोले जाते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की जो आराधना की गई थी, माँ दुर्गा की जिन शक्तियों को प्रबल किया गया था, उन शक्तियों को आराध्य मानते हुए आज उनकी पूजा अर्चना कर यही संकल्प लिया जाता है कि जगत जननी इस विश्व का कल्याण करें, और विश्व के कल्याण के साथ ही इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी उत्पन्न ना हो। देखिए, खास बात तो ये भी हो जाती है कि हम कोविड के बाद, यानी कोरोना के 2 साल के बाद अब इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं। हमने देखा है कि 2 साल तक जब कोरोना का कहर रहा तो किस प्रकार से नियम पहले बनाए गए थे। पहले तो मंदिरों में ही कोई नज़र नहीं आता था, उसके बाद कुछ नियम बनाए गए, जिसके बाद लोग मंदिरों में भी नियमों के अनुसार ही पूजा करने पहुंचते थे। और अब चूंकि कोविड खत्म हुआ है तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और माँ दुर्गा की जो पूजा है वो कर रहे हैं। तो नवरात्रि के जो दिन हैं वो अपने आप में ही बेहद खास हो जाते हैं। और देखिए, राजधानी भोपाल के तमाम देवी मंदिरों की हम बात करें तो वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इसी प्रकार से सामने निकल कर आ रही हैं, जहाँ पर भक्त भगवान के साथ जाकर भगवान और भक्त के बीच की जो दूरी कोविड में हुई थी वो दूरी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। और अब श्रद्धालु जाकर देवी दुर्गा की आराधना करके भक्ति की जो शक्ति होती है, जो शक्ति की भक्ति होती है, उसका जो पर्व है नवरात्र, जितेंद्र, क्योंकि शारदीय नवरात्र का भक्तों को काफी ज्यादा इंतजार रहता है, लंबे समय तक वो इंतजार करते हैं और इसको लेकर तैयारियां भी करते हैं कि हम इस तरह से इस पूजा को विधि विधान से करेंगे। लेकिन अब ऐसे में आज क्योंकि आखिरी दिन है, आसपास आपके भक्त भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप भक्तों से बात करें, उनसे जानें कि आज के दिन उनके लिए कितना विशेष है और किस तरह से वो पूजा अर्चना करेंगे, क्या कुछ खास है आज। जल है वो चढ़ाया जाता है और उसमें आप देख सकते हैं कि जो फूल हैं, तमाम चीज़ें हैं वो लेकर आए जाते हैं। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, क्या आज कामना कर रहे हैं आप लोग देवी माँ से? क्या कामना करेंगे, बस सब यही ठीक रहे, अच्छा रहे, माता रानी भगवान सबको खुश रखे। तो देखिए, माता रानी सभी को खुश रखे और यही इन्हीं कामनाओं के साथ जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। आप बताएं, आज आखिरी दिन है नवरात्रि का, कहा जाता है आज उपवास भी खोले जाते हैं, किस प्रकार से आज आप कामना करेंगे और क्या देवी से? सबसे पहले सभी शहरवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी सबके भंडारे भरपूर रखें। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, महागौरी का दिन है, तो सिद्धिदात्री का दिन है, तो उनकी सेवा करने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए, सेवा करने का मौका मिला है और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जल उनके हाथ में है, भोग उनके हाथ में है, पुष्प उनके हाथ में है और ये सभी देवी को अर्पण करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि लोगों का भी कहना है कि विश्व कल्याण की कामना के लिए, घर परिवार में सुख शांति बने रहे, इसकी कामना के लिए, देवी की आराधना करने के लिए सुबह से जो श्रद्धालु हैं वो देवी के मंदिरों में पहुँचते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि आप अगर नवरात्र के 9 दिनों में देवी को जल अर्पण करते हैं, उन्हें पुष्प अर्पण करते हैं या फिर उनकी सेवा करते हैं तो आपको शक्ति की जो भक्ति है वो प्राप्त होती है। और इस भक्ति को करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में उमड़ते हैं। बिल्कुल, अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। अंकुश की ओर रुख करना चाहूंगी। अंकुश, आप क्योंकि मंदिर परिसर में, मैं चाहूंगी कि आप मंदिर के पंडित जी से बात करें और आज का दिन काफी ज्यादा विशेष है क्योंकि आज के दिन हवन पूजा होती है। ऐसे में चाहूंगी कि आप उनसे जानें कि आखिर हवन पूजन की क्या कुछ विधि है, किस समय हवन करना है, साथ ही साथ पारण करने की क्या कुछ समय है। देखिए अस्मिता, कहा जाता है कि माता शारदीय नवरात्रि में जब
9 दिनों तक पूजा पाठ चलती है। तो अष्टमी के बाद अष्टमी की पूजन के बाद हवन पूजन किया जाता है। हवन पूजन जो है अधिकतर जगहों पर संपन्न हो चुका है, कहीं कहीं वो जगह बची हैं। इस मंदिर परिसर की अगर बात करें तो जिस काली मंदिर में हम खड़े हुए हैं वहाँ पर हवन संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माता की हवन पूजन जो है, हवन अभी भी बाकी है। और भी बाकी यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें हम देख सकते हैं कि अभी पंडित जी जो हैं वो यहाँ पर सुबह से पहुँचे हुए हैं। भक्त जो है लगातार मंदिर पहुँच रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं हम उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज चूँकि नवरात्रि का आखिरी दिन है और आखिरी दिन की अगर बात करें तो किस तरीके से हवन पूजन विधि विधान होता है जिससे माता को खुश किया जाए? नवरात्र का आज 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। और 9 दिनों तक के जो 8 दिनों तक के उपवास करते हैं उन सभी की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है उपवास को कि माता हम उपवास कर रहे हैं, हमारी ये मनोकामना है। तो सच्चे निष्ठा के साथ माता के 9 दिनों का उपवास अगर करते हैं तो आज उनका प्रयाण करते हैं। उनका आज 9 कन्याओं को माता स्वरूप बना उनका पूजा करके भोजन करा करके, है ना, और उनसे आशीर्वाद ले करके फिर स्वयं व्रत तोड़ती है। आज खीर पूड़ी हलवा बना करके माता जी को भोग लगाते हैं, विशेष रूप से लाल चुनरी लाल फूलों का हार पहना करके। और 9 कन्याएं जो है उनको भी बिल्कुल। अंकुश, आप बात करते रहिए, तमाम जानकारियां लेते रहिए, क्योंकि हम भक्तों को तमाम जानकारी पूरी विधि विधान बताते रहे।